सस्ता स्मार्ट वॉच क्यों नहीं खरीदना चाहिए, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोग टेस्ट करते हैं। मैंने इस घड़ी को यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब मैं देखूँगा कि ये जीपीएस अवेलेबल कर रहा है। आप देखो डिस्टेंस सामने ही बढ़ गया, राइट। ये जीपीएस सेलेक्ट कर रहा है। अभी देखो 5.30 था, 5.37 हो गया। इस तरह से ये जब जीपीएस नहीं फाइंड करेगा ना, बार बार ये ट्राई करेगा जीपीएस फाइंड करने का, और उसके बाद कहीं इधर उधर गैस मारेगा और डिस्टेंस बढ़ाता रहेगा। आप देखना, मैं थोड़ी देर बाद फिर इसका वीडियो लेके आपको दिखाऊंगा। ये डिस्टेंस बढ़ाता रहेगा, जबकि मैंने इसे खोल के रख दिया है। और दूसरी बात मैं दिखाता हूँ कि हार्ट रेट नहीं ले रहा है बेड पे, बट इसका डिस्टेंस बढ़ता रहता है। अभी मैं थोड़ी देर में देखूंगा कि इसका डिस्टेंस कितना हो जाता है। इतना मैं चला हूँ अभी 5.3, जस्ट मैंने अभी स्टॉप किया है। लेफ्ट द वॉच, इट्स नॉट दैट चीप। 6000 watch. You see, it has increased to 5.47. It has added 150 meters because of GPS found, GPS lost thing. Look, it is still increasing. The accuracy is not that good, right? It is possible that it might give you huge difference. 200 meters is something. Mind that when you buy a cheap watch, that it will give you inaccurate readings. So again it is increasing. The watch is thinking I'm still walking. It has increased to 5.51. Every time it reconnects with the GPS, it thinks that okay, the person is traveling. There should be some way these watch should know that someone is wearing the watch or not. Still increasing. अमेजफिट की वॉच थी ये, और मेरे पास इसकी 2 वॉच है। मेरे पास ये एक्सपीरियंस है कि दोनों वॉच, एक मैं पहनता हूँ, एक मेरी वाइफ पहनती है, और दोनों वॉक करते हैं। आपको 1-1 किलोमीटर का डिफरेंस नजर आ जाएगा। वी वॉक द सेम, बट एक वॉच बोलेगी 5 किलोमीटर, एक वॉच बोलेगी 4 किलोमीटर। होता ये है कि मान लीजिए क्लाउडी है, चाहे आप ट्री के नीचे आए हो, तो जीपीएस से कनेक्शन टूटता है, और बार बार टूट के जब पकड़ता है जीपीएस का कनेक्शन, तो ये डिस्टेंस का कुछ भी कर देता है। तो इफ यू हैव मनी और आप सीरियस हैं एक्यूरेट ट्रैकिंग के, क्योंकि पहले आपको लगेगा कि चलो रफ ट्रैकिंग भी कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जब एक बार आप यूज करना शुरू करोगे ना इसको, तो लगेगा आपको कि एक्यूरेट ट्रैकिंग होनी चाहिए। एक्चुअली मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे को पता होना चाहिए। तो कौन सी वॉच लेनी चाहिए? 12,000 में ये वॉच आती है। अब आप दूसरी कौन सी वॉच ले सकते हैं? जैसे सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 है, जनरेशन पुराना है, लेकिन 10-11 हज़ार रुपए में मिल जाता है। ये मच बेटर ट्रैकिंग मिलेगी, एक्यूरेट एवरीथिंग मिलेगा, और ब्लूटूथ है, एंड्रॉयड से कंपैटिबल है, और इसमें आपको मैप भी दिखाएगा, तो ये अच्छा है। दूसरा एक आप वॉच ले सकते हो, पिक्सल वॉच। ये थोड़ी महंगी है, 35-36 हज़ार की। ये अच्छी अच्छी वॉच है, गूगल की है। ये भी आपको बहुत ही एक्यूरेट ट्रैकिंग देती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें। आप यूज करो बिंदास, जो आप करोगे वो आपको पता चलेगा। दूसरी बात एक और हो जाती है कि आपको जो कैलोरी आपने कितना बर्न किया ना, अमेज़फिट है वो एग्जैजरेट करता है। वो आपको बताएगा आपने 10 किलोमीटर चलाया तो आपने 1000 कैलोरी बर्न कर लिया, ऐसा बताएगा। तो वो मेरे को लगता नहीं कि एक्यूरेट है, एग्जैजरेट करता है। तो आई डोंट नो व्हाई। इन वॉचेज में मे बी एक्यूरेट कैलोरी बर्न का भी बताया आपको। तीसरा मैं सजेस्ट करूंगा एप्पल वॉच एससी सेकंड जनरेशन, 30,000 रुपए का आपको मिलता है। ये एक्यूरेट ट्रैकिंग है, इसकी बैटरी लाइफ कम है, लेकिन ट्रैकिंग बहुत एक्यूरेट है। जो फंक्शन है वो सही से करता है। और एप्पल के बारे में और क्या ही बोलना, बाकी सारा चीज अच्छा है इसका। जो भी ये फंक्शन दे रहे हैं वो जैसा बता रहे हैं वैसा काम करेगा, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट वॉच मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्मार्ट वॉच जो है उसके बैटरी से परेशान है, अगर आप किसी भी एप्पल, गूगल या सैमसंग की वॉच खरीदोगे तो बैटरी बहुत जल्दी जल्दी डाउन हो जाएगा। आप बोलोगे यार ये सस्ती वाली वॉच में 20 दिन बैटरी चलती थी, अब आपको आदत हो गई है उसकी। तो कोई ऐसी वॉच बताओ जो वॉच में बैटरी बहुत देर चले, लेकिन ट्रैकिंग इवन एप्पल वॉच से भी बढ़िया हो। तो वो वॉच है गार्मिन इंस्टिंक्ट सोलर। ये वॉच में ब्लैक एंड व्हाइट आपको स्क्रीन मिलता है, कुछ भी फैंसी नहीं है, लेकिन जो है वो वर्ल्ड लेवल के टॉप एथलीट यूज करते हैं। जो हाइकिंग, ट्रैकिंग और मैराथन रनर्स होते हैं वो सब यूज़ करते हैं इसको। इसमें सोलर है तो ये चार्ज भी हो जाता है। अगर आपका हाथ धूप में जा रहा है ना, तो ये धीरे धीरे बैटरी चार्ज होता रहेगा, और एक बार आप चार्ज करोगे तो 30 दिन बैटरी चलती है। अगर आप इसका जीपीएस ट्रैकिंग का फंक्शन ऑफ कर दोगे नॉर्मल टाइम में, सिर्फ नॉर्मल चीज़ें आप देख रहे हो इसमें, तो ये तो फिर अनलिमिटेड वॉच हो गया कि आप जितना देर बाहर जाओगे उतने देर में ये चार्ज हो जाएगा। ये कभी बैटरी डाउन नहीं होगी इसकी। इसका अभी प्राइस बहुत कम है, 25,000 में मिल रहा है। 32-33 हज़ार में जनरली मिलता है, ये 25,000 26,000 में आपको मिल रहा है। आप पता कर लेना। गार्मिन गार्मिन जीपीएस ट्रैकर्स और ये वॉचेस बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। ये सब इस तरह की वॉचेस
गार्मिन में 2002 2003 में आती थी। प्राइस बहुत ज़्यादा है इनका, लेकिन जो ये लोग देते हैं वो ये लोग देते हैं टॉप लेवल, कहते हैं ना प्रोफेशनल लेवल की क्वालिटी। अगर आपके पास पैसा है तो आपको अवॉइड करना चाहिए छोटी मोटी स्मार्ट वॉच की कंपनी से। छोटी मोटी नहीं, अब तो बहुत बड़ी हो गई। जो कहते हैं ना चाइनीज स्मार्ट वॉच की कंपनीज हैं जो 3,000 5,000 में आपको 1 लाख फीचर दे दे रही हैं, 20 दिन का बैटरी दे रही हैं। दे तो सब दे रहा है आपको, लेकिन कोई भी चीज़ उस तरह से काम नहीं करेगा जिस तरह से काम करना चाहिए। हर चीज़ में आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। बारीक ट्रैकिंग तो आप भूल जाओ। कभी आप ट्रैक करोगे कुछ पता बताएगा, कभी आप ट्रैक करोगे कुछ बताएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब एक दूसरी स्मार्ट वॉच खरीदूँ मैं डेली वॉक करता हूँ। मतलब वर्कआउट का मेरा जो फिलॉसफी है वो ये है कि वॉकिंग इज़ द बेस्ट थिंग, जिससे आपको दौड़ने से आपके नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है। वॉकिंग से किसी पे कुछ स्ट्रेन नहीं पड़ता, और क्योंकि वॉकिंग स्लो होती है तो आप उसमें फैटी एसिड बर्न करते हो, मतलब फैट बर्न करते हो। जो कार्बोहाइड्रेट है वो बर्न नहीं करते हो। जब आप बहुत तेज़ी से काम करने लगते हो ना कोई चीज़, रिलेंटलेस पेस, तो आप अपना कार्बोहाइड्रेट बर्न करते हो, शुगर बर्न करते हो। लेकिन अगर आप कोई काम सस्टेन्ड वे में बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में करते हो ना, तो आप अपना फैट बर्न करते हो। इसीलिए मैं वॉक करता हूँ, तो मेरे को लगा कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए आप सबसे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।